कोरोना वायरस की वजह से लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन प्रवासी मजदूरों के लिए अब मुश्किलों का सबब बन गया है। मीलों लंबे रास्तों का सफर खुद तय करने वाले प्रवासी मजदूर बड़े पैमाने पर सड़क हादसों का शिकार हो रहे हैं। आज ही के दिन उत्तर प्रदेश में दूसरा बड़ा सड़क हादसा भी सामने आया, जिसमें दंपति की जिंदगी खत्म हो गई। देश में 12 घंटे के भीतर ये तीसरी दुर्घटना है। तीनों घटनाओं को मिलाकर देखें तो अब तक 32 लोग अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हैं। लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक टेम्पो ट्रक की चपेट में आया, जिससे दंपति की जिंदगी खत्म हो गई। जानकारी की माने तो परिवार टेम्पो से हरियाणा से बिहार जा रहा था। आगरा में टेम्पो की ट्रक से भिड़ंत हो गई, जिससे पति पत्नी की जिंदगी खत्म हो गई। बता दें कि अशोक, जिसकी उम्र 35 साल बताई जा रही है, हरियाणा के झज्जर में रहकर ऑटो चलाते थे। लॉकडाउन के कारण परिवार बिहार से दरभंगा जा रहा था। इससे पहले उत्तर प्रदेश के औरैया में आज तड़के करीब 3:30 बजे ट्रकों की भिड़ंत में 24 मजदूरों की जिंदगी खत्म हो गई और 40 के आसपास लोग घायल हो गए। इस पूरे इंसिडेंट को लेकर जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक दिल्ली से आया एक ट्रक ढाबे आ रहा एक ट्रक, जिसमें करीब 80 मजदूर थे, पीछे से दिल्ली वाले ट्रक पर टक्कर मारकर पलट गया। फरीदाबाद वाले ट्रक में बोरियां लदी थी और इसमें झारखंड, बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूर बैठे थे। इन्हीं बोरियों के नीचे कई मजदूर दब गए और जब इनको निकाला जाता, इनमें से कईयों की जिंदगी खत्म हो गई थी। औरैया में हुए इस भीषण हादसे पर पीएम मोदी ने कहा कि सड़क दुर्घटना बेहद ही दुखद है। उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश में भी प्रवासी मजदूर हादसों का शिकार होते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ करीब 6 प्रवासी मजदूरों की जिंदगी खत्म हुई है। जानकारी के अनुसार सागर कानपुर मार्ग के छानवीला थाना अंतर्गत निवार घाटी सेमपुरा पुल के पास मजदूरों से भरा एक ट्रक पलट गया। इस दुर्घटना में करीब 19 मजदूर घायल हो गए, वहीं 5 लोग अपनी ज़िंदगी गंवा बैठे। बड़ी बात यह है कि जो ये मजदूर तबके के लोग हैं, जो लोगों की कंपनियों को बड़ा करते हैं या फिर जहां काम करके लोगों के लिए आमदनी पैदा करते हैं, इन्हीं मजदूरों के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। लॉकडाउन में ऐसी मार पड़ रही है कि मजदूर कमाने को तो छोड़िए, अब ज़िंदगी तक छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं, लेकिन सरकार सिर्फ सांत्वना दे के चुपचाप बैठी हुई है। ANP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।